तो मैंने उसके नोट्स ऐसे बनाया 2 पेज में। मार्किंग स्कीम में बस 3-4 वर्ड्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में क्लियरली मेंशन्ड है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही क्विक होने वाली है, बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी के लिए कैसा प्लान फॉलो करना है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी यूज़ कर सकते हो। और ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और अगर आपने पढ़ा भी है बट यू आर कंफ्यूज कि कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि हिंदी बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। बाय द टाइम यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो अभी ऑलरेडी 28 हो चुके हैं, 11:45, मतलब आधा दिन तो खत्म हो चुका है। तो अब बस आधा दिन और बचा है। मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली मस्ट हैव स्टार्टेड स्टडिंग ऑलरेडी। एज अ एवरेज पर्सन सब मैं भी यही करता हूँ। हम सब पहले चैप्टर से ही शुरू करेंगे। आपने भी इन दोनों में से कोई ना कोई बुक तो चूज की होगी। ऑनेस्टली अगर मैं पहले चूज करता तो आई वुड चूज संचयन। तो इसमें 3 चैप्टर हमको पता ही है, हरिहर काका, टोपी शुक्ला और सपनों के सजन। इसकी ये बुक बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पढ़ी है तो आई वुड रिकमेंड हरिहर काका, सपनों के सजन, टोपी शुक्ला। ये तीनों बहुत ही बड़े चैप्टर्स है। तो आप लेक्चर ही देखना, टेक्स्ट बुक पढ़ने का बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि इसमें एक एक चैप्टर, जैसे हरिहर काका होगा, हरिहर काका बहुत ही बड़ा, अराउंड 16 पेजेस का चैप्टर है। तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप इतना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इवेंचुअली आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप सब भूल ही जाओगे। टोपी शुक्ला और सपनों के दिन जैसे चैप्टर्स में थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको इससे पढ़ लेने चाहिए। जैसे अभी सपनों के से दिन में जो हॉलीडेज में कैसे काम करते थे, ओमा उसका जो दोस्त था उसके बारे में हो गया, पीटी टीचर के बारे में हो गया, उनको क्यों निकाला, स्काउटिंग स्काउटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्काउटिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इन सबका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है। तो आप एक बार वीडियो भी देख लोगे ना, स्टोरी याद हो जाती है आपको, तो आप इजीली लिख पाओगे। लेसन्स की बात करें, बड़े भाई साहब बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें से है ना इतने कुछ डीप क्वेश्चंस आते हैं तो ही प्रॉब्लम होती है। वरना आपको अगर बेसिक चैप्टर की समरी भी आप कोई देख लो ना, तो समरी से भी काम चल जाता है। तीसरी कसम थोड़ा सा लॉजिकल है, कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि कैसे क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। और एक और बात है कि मैं डायरी का एक पन्ना, तो मैंने उसके नोट्स ऐसे बनाया है 2 पेज में। आई थिंक दिस माइट बी हेल्पफुल अगर आप मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा इग्नोर करो तो। आपको पोम्स में ना थीम पढ़नी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मेरा एक प्री बोर्ड का पेपर हुआ था, प्री बोर्ड 3, उसमें कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छे पूछे गए थे, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप आज का दिन भी ओनली चैप्टर्स को देते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक, जैसे अब ये ऑल इन वन है, बहुत ही मस्त, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, टेक्स्ट बुक के जो लास्ट में होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर उन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से ही खत्म हो जाता है। अगर आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको उस चैप्टर को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्किंग स्कीम में बस 3-4 वर्ड्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, तो आपको बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं लिटरेचर में। इतनी टेंशन नहीं लेनी है लिटरेचर की। तो अगर आप चैप्टर्स करोगे, ऑब्वियसली सारे एक साथ करोगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे इतना। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़े चैप्टर्स करो, थोड़ा जब एग्जॉस्ट फील करो तो एक ग्रामर का टॉपिक उठा लो। आप उसके लेक्चर्स भी देख सकते हो, या आपके रेफरेंस बुक है तो लेक्चर देख के भी ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। अगर आप रेफरेंस बुक कर रहे हो तो रेफरेंस बुक में जो लिखा होता है ना वो पढ़ लो, वो पढ़ के डेफिनेशंस पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ लिए, उससे काम हो जाएगा। अब आते हैं अपने राइटिंग पार्ट पे, पत्र लेखन, सूचना लेखन, ये सब हो गया। देखो इन सब में हम इंग्लिश की तरह ही है, हम कुछ कर नहीं सकते। फॉर्मेट तो याद रखना ही पड़ता है। फॉर्मेट याद रख लिया, हमको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करना है। अब जैसे ईमेल में हो गया, कभी कभार कंप्लेंट का आ सकता है, कभी कभार लोन का आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ऐसे टाइप्स के आते हैं। तो आप मल्टीपल टाइप्स के ट्राई करो और देखो उनको कि कैसे बॉडी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। और मुझे पता है हिंदी के अभी तक हम में से किसी ने सैम्पल पेपर्स कुछ करे नहीं होंगे, ज्यादा करे भी होंगे तो मुश्किल से 1-2 करे होंगे। तो अपना 1 तारीख होगा ना, 1 में आप सुबह सुबह करना सैम्पल पेपर्स। ऑब्वियसली 3-3 घंटे तो बैठने वाले हैं नहीं, ना ही किसी का मन होता है। तो आप
मेन मेन चीजें सैंपल पेपर्स में कर लो। लिटरेचर ट्राई कर लेना, कॉम्प्रिहेंशंस ट्राई कर लेना। राइटिंग पार्ट देखो, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बैठ के पूरे लिख पा रहे हो अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। वरना जो भी आप पॉइंट्स लिखने वाले हो ना, 8 शॉर्ट में बस शॉर्ट में वो पॉइंट्स लिखने, और उन्हीं पॉइंट्स से अपने ब्रेन में सेंटेंसेस बना लो। और अगर आप आपके सेंटेंसेस बना पा रहे हो तो इट्स ऑल फाइन, फिर पूरा प्रैक्टिस करने की कुछ जरूरत नहीं है। और एक और चीज, आप ग्रामर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर और वाले क्वेश्चंस आते हैं, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं उस क्वेश्चन को रिटेन करके, क्वेश्चन में कम आता है उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने। सारे जो मैं बोल रहा हूँ ग्रामर की बात कर रहा हूँ, एनी 4 बोलते हैं ना, तो आप सारे 5 अटेम्प्ट करके आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीएसई ऑफिशियली दे रहा है तो आप समझ ही सकते हो इसका मतलब क्या है। हर पर्सन का अलग अलग स्केड्यूल होता है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि आप कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप किस पैटर्न में करो बस। तो ऑल द बेस्ट। हिंदी के एग्जाम के बाद सोशल है जो कर लेंगे, बट हिंदी बहुत ही लेंदी है, तो पहले इसको प्रिपेयर करते हैं और हिंदी को फोड़ते हैं। बाय।